देखो आज है काल सूक्त। ठीक है, काल सूक्त भी हमारे लगा हुआ है और ये अथर्ववेद का है। अभी तक हम पढ़ रहे थे ऋग्वेद का। ऐसा नहीं कि ऋग्वेद के ख़त्म हो गए, और भी हैं बहुत सारे, लेकिन दो तीन सूक्त ऐसे भी हैं जो अथर्ववेद से लगे हैं। सामवेद से नहीं है कोई भी, और यजुर्वेद से भी लगा हुआ है। शिव संकल्प सूक्त है, एक दो सूक्त हैं जो यजुर्वेद से भी है, बाकी सारे ऋग्वेद से ही है। तो ये जो आज हम पढ़ेंगे काल सूक्त, ये है अथर्ववेद से। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनके ऋषि देवता छंद इत्यादि तो सबके याद रखने। वो 20-21 सूक्त जितने भी हमारे सिलेबस में हैं, उनमें कम से कम ऋषि देवता छंद मंत्र कितने हैं, कौन से वेद से है, कौन से कांड में है, कौन सा सूक्त है, ये 5-6 बातें तो हर सूक्त की याद रखनी। क्योंकि सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि पुरूरवा उर्वशी में कितने मंत्र हैं, वरुण सूक्त में कितने मंत्र हैं, या अग्नि सूक्त कौन से सूक्त का कौन से मंडल, कौन सा कर्म है मतलब, और इनका कौन सा ऋषि है, कौन सा देवता है, ये किसी भी का पूछ लेंगे आपसे। क्योंकि ये सिलेबस में ही आपके दिया गया। अगर आप हर रोज़ सिलेबस भी पढ़ेंगे तो भी आपके 4-5 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। क्योंकि सिलेबस में शुरू में बताया गया है कि अग्नि सूक्त जो है वो 1-1 का है, इंद्र सूक्त है वो 2-12 का है, वरुण सूक्त है वो 1-125 का है। ऐसे संख्या आगे लिखी हुई है। यम ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, ये कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसमें मैं ये नहीं कह सकती कि ये इम्पोर्टेंट है, इतना सब कुछ कर लो। हाँ, बाकी अगर ये देखा जाए कि सूक्ति उठाने की बात हो या शब्दार्थ पूछने की बात हो, तो अग्नि सूक्त होता है सबसे इम्पोर्टेंट, इंद्र सूक्त है, वरुण सूक्त है, पर्जन्य सूक्त हो गया, और दार्शनिक सूक्तों की भी सूक्ति पूछ ली जाती है। और संवाद सूक्त तो स्पेशल लगे हुए हैं पहली यूनिट में 4 सूक्त, तो वहाँ से तो आएगा ही आएगा। लेकिन ये बाद के जो सूक्त हैं ये किसी में से पूछ लिया जाएगा कि ऋषि कौन है इसका। इसकी कोई वो नहीं है कि ये 20 सूक्तों में से 4 सूक्त इंपॉर्टेंट है, इनमें से पूछा जाएगा। ये सभी का याद करना। तो काल सूक्त है, काल सूक्त का ऋषि है भृगु। ठीक है, देवता है काल, काल स्वयं देवता है क्योंकि अग्नि सूक्त है उसका अग्नि देवता है। इंद्र सूक्त का इंद्र देवता है, वरुण सूक्त का वरुण देवता है, उषा सूक्त का उषा देवता है। तो इसी प्रकार से काल सूक्त का देवता कौन है? काल ही है। छंद है त्रिष्टुप, बृहति और अनुष्टुप, ये इसमें छंद हैं। मंत्र इसमें 10 मंत्र हैं, ये याद रखना, 10 मंत्र हैं इसमें। वेद अथर्ववेद से लिया गया है 10वें कांड से, क्योंकि अथर्ववेद कांडों में विभक्त है। अथर्ववेद में 20 कांड हैं, जिसमें से 10वें कांड का 53वां सूक्त है काल सूक्त। तो इसमें सबसे पहला मंत्र है कालो अश्वो वहति, कालो अश्वो वहति सप्तरश्मिः सहस्त्र अक्षो अजरो भूरि रेतः तमारोहन्ति कवयो विपश्चित तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा। इसका मंत्र है करे कालो, अर्थात जो काल देवता है वो अश्वो घोड़ों का वहती वहन करता है, सप्त रश्मि ही 7 प्रकार की रश्मियों से युक्त होकर के। अर्थात वह जो काल देवता है वो अश्वरूपी या अश्व विश्वरूपी रथ के ऊपर चढ़ करके वाहन करता है और 7 रश्मियों वाला है। सप्त रश्मि अर्थात 7 रूपी किरणों से सप्त रश्मियों से क्या है? युक्त है। सहस्त्र अक्षो और हजारों नेत्रों वाला बताया जाता है। अजरोह, जरा क्या होती है? वृद्धावस्था। और अजरोह अर्थात जो कभी मृत्यु को न प्राप्त होने वाला है, न वृद्धावस्था को प्राप्त होने वाला है, ऐसा कौन है? काल देवता है। भूरी रेता, भूरी होता ऐश्वर्य इत्यादि, अर्थात ऐश्वर्य या धन इत्यादि से संपन्न है। तम आरोहंती, तम अर्थात उस काल के ऊपर ही, आरोहंती आरूढ़ होते हैं, कवयो अर्थात जो धीर मनुष्य है यानी विद्वान जो लोग हैं, वो विपश्चित तस्य अर्थात उस काल रूपी घोड़े के ऊपर ही, क्या जो बुद्धिमान लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो आरोहंती उस काल के ऊपर ही आरूढ़ रहते हैं। चक्राह, चक्र हैं, भुवनानी ये भुवन, विश्वाह सारे के सारे, अर्थात ये जितने भी भुवन हैं वो सारे के सारे इस काल के ही क्या है? चक्राह, चक्र बताए जाते हैं। ठीक है, यानी कालो अश्वो वहती सप्त रश्मि, अर्थात जो काल है वो 7 प्रकार की रश्मियों से युक्त होकर के विश्वरूप अश्व के ऊपर हमेशा वहती वहन करता है। सहस्त्र अक्षो अजरो भूरि रेता, जो हजारों नेत्रों वाला है, अजरो जो कभी वृद्धावस्था को प्राप्त न होने वाला है, भूरि रेता और धन इत्यादि से संपन्न है। कवयो विपश्चित तस्य तम आरोहंती, ये कह रहे हैं कि जो अश्व इत्यादि रूपी जो काल है उसके ऊपर ही कवयो ये विद्वान लोग, धीर वीर लोग क्या करते हैं? आरोहंती उस काल के ऊपर ही हमेशा आरूढ़ रहते हैं।
विश्वः भुवनानि चक्रः, और सारे के सारे भुवन उस काल के ही चक्रः, चक्र के रूप में दर्शाए जाते हैं, या सारे के सारे भुवन उस काल के ही चक्र हैं। अब उससे अगला मंत्र है सप्त चक्रान वहति कालः एषः सप्त अस्य नाभि अमृत अन्वक्षः स इमा विश्वा भुवनानि अंजत कालः स ईयते प्रथमो नु देवः। ये कह रहा सप्त चक्रान वहति काल, अर्थात जो काल है वो सप्त चक्रान 7 प्रकार के चक्रों को वहति वहन करता है। और एषः सप्तस्य नाभि, और यह जो काल है वो सप्तस्य 7 प्रकार की नाभियों वाला है, अर्थात इसकी नाभि के 7 चक्र हैं। अमृतन वक्ष है, और अमृत रूपी है, अर्थात अमृत अक्ष है इसका। स इमा विश्वा भुवनानि अंजत, और इस काल ने ही, सह अर्थात काल ने ही, इमा विश्वा, इमा अर्थात ये सारे, विश्वा संपूर्ण भुवनानि भुवनों को अंजत उत्पन्न किया है, अर्थात काल के द्वारा ही ये सारे विश्व रूपी जो भुवन है वो क्या है, उत्पन्न हुए हैं। काल है, और काल ही स ईयते माना जाता है, प्रथमो नुदेवः अर्थात सभी देवताओं में सबसे प्रथम सबसे अग्रगण्य काल को ही माना जाता है। तो सप्त चक्रान वहति काल है, अर्थात जो काल है वो 7 चक्रों के साथ वहन करता है। सप्तास्य नाभि, और इस काल की 7 प्रकार की चक्र नाभियां हैं। अमृतन वक्ष है, और इसका अमृत रूपी अक्ष है। स इमा विश्वा भुवनानि अंजत, और सह इस काल ने ही संपूर्ण प्रकार के भुवनों को अंजत उत्पन्न किया है। कालः स ईयतो प्रथमो नु देवः, और यह काल ही सभी प्रकार के नु देवो देवताओं के रूप में प्रथमों सबसे प्रथम माना जाता है। ठीक है। अब उसके बाद में है अगला मंत्र, ये कह रहे पूर्णो कुंभो अधिकालः आहि तम वै पश्यामो बहुधानुसन्तः स इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यंग कालम तम आहुः परमे व्योमन। ये कह रहे पूर्ण है कुंभ के समान, जैसे घड़ा परिपूर्ण होता है वैसे ही ये काल भी पूर्ण है। कालः आहि, और सब में व्याप्त होता है, जैसे घड़े में जल व्याप्त होता है पूर्ण रूप से, वैसे ही ये कुंभ के समान ही ये काल हर जगह व्याप्त है। वही, और उसी प्रकार से पश्यामो, इसको देखते हैं, बहुधा अनेक रूपों में, नुसंतः निश्चय रूप से, अर्थात यह काल ही अनेक रूपों में निश्चय रूप से दिखाई देता। बहुधा यानी बहुत सारे रूप हैं इसके, बहुत सारे रूपों में ये दिखाई देता है। स इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यंग, सह अर्थात यह काल ही, इमा विश्वा, इमा अर्थात इस, विश्वा समस्त भुवनानि भुवनों में या लोकों में प्रत्यंग व्याप्त रहता है। और कालम काल को ही, तम आहु विद्वान लोग क्या कहते हैं, परमे व्योमन आकाश के समान निर्लेप कहते हैं। यानी जिस प्रकार आकाश का कोई रूप नहीं होता, निर्विकार होता है, उसी प्रकार से विद्वान लोगों ने काल को भी क्या बताया है, निर्विकार ही दर्शाया है। तो यही कह रहे पूर्ण है कुंभो अधिकाल है आही, अर्थात एक पूर्ण कुंभ के समान ये काल जो है वो आही हर जगह व्याप्त है। तम वही पश्चामो बहुधानुसंतः, और विद्वान लोग या सभी लोग पश्चामो उसको देखते हैं, बहुधानुसंतः अनेक प्रकार के रूपों में इस काल को हम देखते हैं। स इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यंग, और यह काल ही समस्त प्रकार के भुवनों में क्या है, प्रत्यंग व्याप्त हुआ रहता है। इसीलिए इस काल को आहु विद्वान लोगों ने परमे व्योमन आकाश के समान निर्विकार बताया या विकारों से रहित बताया है। अब है उससे अगला मंत्र है, कह रहे हैं अगले मंत्र में कहा है स एव सम भुवनानि आभरत स एव सम भुवनानि पर्ययित पिता सन्न अभवत पुत्रम एषः तस्मात् वै न अन्यत् परम अस्ति तेजः। एगरिसः अर्थात वह काल एव ही सम भुवनानि अर्थात भुवनों को आभरत पोषण करने वाला है। अर्थात काल कैसा है, सभी भुवनों का पोषण, आभरत यानी आभरण यानी पोषण इत्यादि करने वाला है। स एव, और उसी काल के ही भुवनानि ये सारे के सारे भुवन कैसे हैं, पर्ययित है, पर्यायवाची हैं, या उसी के ही क्या है, पर्याय रूप हैं। पिता सन अभवत पुत्र, अर्थात किसी काल में ये पिता के रूप में जन्म लेता है, और आगे कहा पुत्र अभवत, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये पुत्र बन करके उत्पन्न होता है, यानी भूतकाल में जो पिता होता है आगे के कालों में आकर के वही पिता कभी पुत्र के रूप में जन्म लेता है। आगे का तस्माद वही ना अन्यतः, तस्मात अर्थात इस काल से ही, ना वही निश्चय से ही, ना अन्यत अन्य कोई भी परम अस्ति तेज, कोई दूसरा तेज नहीं है, अर्थात इस काल से अन्य अलावा या इस काल से अन्य दूसरा कोई भी तेज नहीं है। तो ये कह रहे स एव सम भुवनानि आभरत, सभी प्रकार के भुवनों का पोषण करने वाला है।
स एव संभुवनानि पर्ययित, और सभी प्रकार के भुवनों को यही पर्याय रूप है या सभी प्रकार के भुवनों का पर्याय रूप है। पिता सन अभवत पुत्र है, कभी पिता के रूप में तो कभी आने वाले भविष्य में पुत्र के रूप में ये जन्म लेता है। तस्माद् वै न अन्यत, इससे अन्य अर्थात इस काल से अन्य परमस्ति तेज है, कोई दूसरा तेज नहीं है। इसके बाद अगला मंत्र है पांचवा मंत्र है, कह रहे कालो अमुम दिवम अजनयत, काल ईमा पृथ्वी उत, काल है भूतम भव्यम च ईशितम है वितिष्ठते। क्या करे, कह रहे कालो अमुम दिवम अजनयत, दिवम यानी दूलोक को, अजनयत पैदा किया है, कालो काल ने ही, अमुम निश्चय से, अर्थात इस काल ने ही दूलोक को उत्पन्न किया है। और आगे कहा काल है, और इस काल ने ही ईमा, इस पृथ्वी और पृथ्वी को उत्पन्न किया है। यानी काल से ही दूलोक की उत्पत्ति हुई है, और काल है ईमा पृथ्वी, और काल से ही इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। कालो है भूतम भव्यम, और यह जो काल है वही भूतकाल है, और भव्यम अर्थात आने वाला आगामी यानी भविष्य काल भी वह काल ही कहा जाता है। ईशितम यानी वर्तमान है, ईशितम यानी वर्तमान, भूत भव्य और वर्तमान तीनों को काल ही पैदा करता है। और वितिष्ठते उसी के अंदर ये आश्रित रहते हैं, अर्थात काल के अंदर ही भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल तीनों काल आश्रित रहते हैं। अब उससे अगला मंत्र है, कह रहे कालो भूमिम असृजत, कालो तप्ति सूर्य, कालो है विश्वभूतानि, काले चक्षुर्विपश्यति। ये कह रही कालो अर्थात काल से ही भूमिम असृजत, यह संसार उत्पन्न हुआ है, यह भूमि उत्पन्न हुई है। और कालो तप्ति सूर्य है, कालो अर्थात काल देवता के प्रभाव से ही तपति सूर्य है, यह सूर्य तपता रहता है यानी तपन करता है। कालो है विश्वभूतानि, और काल के द्वारा ही विश्वभूतानि ये सारे के सारे प्राणी उत्पन्न हुए हैं या काल के अंदर ही समाहित हैं। कालो चक्षुर विपश्यति, और जो प्राणी देखता है वो काल के प्रभाव से ही विपश्यति देखता है, अर्थात जो भी हम सब कुछ देखते हैं, जो हमारे नेत्र देखते हैं वो काल के प्रभाव से ही देखते हैं। तो काल के द्वारा भूमि का सृजन हुआ है। कालो तप्ति सूर्य है, काल के प्रभाव से सूर्य का तपन होता है। कालो है विश्वभूतानि, और काल में ही संपूर्ण प्राणी समाये हुए हैं। कालो चक्षुर विपश्यति, और जो हमारे नेत्र हैं वो सब कुछ काल के प्रभाव से ही देखते हैं। अब सप्तम मंत्र है, सातवें मंत्र में कहा गया है काले मनः काले प्राणः काले नाम समाहितम, कामेन सर्व आनंदति आगतेन प्रजा इमाः। ये कह रही काले मन है, काल में ही मन समाहित है। काले सप्तमी विभक्ति है यानी आधार के अर्थ में सप्तमी है, तो काल में ही मन समाहित है। काले प्राण है, काल में ही प्राण समाहित हैं। काले नाम है, और काल में ही नाम यानी सत्ता इत्यादि जो द्रव्य सत्तात्मक पदार्थ हैं वो सब समाहित हैं। समाहितम यानी समाहित हुए हैं। कामेन सर्वम आनंदति, और जो कुछ इच्छा इत्यादि जो होती हैं, जो अभीष्ट इच्छा होती हैं, उनको पा करके सर्व आनंदति सब आनंद को प्राप्त करते हैं। आगतेन प्रजा इमाः, और उस काल के उत्पन्न हो जाने के बाद यानी प्रजाओं के रूप में जब वो काल उत्पन्न होता है तो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, अपने अनुकूल सब कुछ आनंद को प्राप्त हो जाते हैं या समस्त प्रजा आनंदित हो जाती है। तो काल में मन समाहित है, काल में प्राण समाहित है, और काल में ही सभी प्रकार की सत्ताएं समाहित होती हैं। काल के अनुकूल होने पर ही सारी प्रजाएं, ईमा प्रजा अर्थात ये सारी की सारी प्रजाएं आनंदति आगतेन आनंद को प्राप्त करती हैं। आठवां मंत्र है, कह रहे काले तपः काले ज्येष्ठम काले ब्रह्म समाहितम, कालो है सर्वस्य ईश्वरो यह पिता आसीत प्रजापतेः। ये कह रहे काले तप है, काल में ही तप है, तप समाहित होता है। काले ज्येष्ठम, और काल ही सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात श्रेष्ठता भी किस में समाहित है, तो श्रेष्ठता भी काल में ही समाहित है। काले ब्रह्म समाहितम, और काल में ही ब्रह्म स्वयं समाया हुआ है। काले है सर्वस्य ईश्वर है, और काल ही सबका, सर्वस्य अर्थात सबका ईश्वर है, ईश्वर है। और यही काल पिता आसित, पिता है प्रजापति है, प्रजाओं का पालन करने वाला है, इसलिए इसको पिता के नाम से कहा जाता है। तो कह रहे काल में ही तप समाहित है, काल ही ज्येष्ठ है यानी श्रेष्ठ है, महानता का प्रतीक है। काले ब्रह्म समाहितम, और काल में ही सारी ब्रह्म विद्याएं इत्यादि समाहित होती हैं। काले है सर्वस्य ईश्वर है, काल ही सबका ईश्वर है। यह पिता आसित प्रजापति है, और प्रजाओं का पालन करने वाला भी पिता आसित इस काल को ही कहा जाता है। अब इससे अगला मंत्र है
तेनेशितं तेन जातं तदु तस्मिन् प्रतिष्ठितं कालो है ब्रह्म भूत्वा बिभ्रति परमेष्ठिनम। अगर तेन तेन अर्थात काल के द्वारा ही ईशितम प्रेरित होकर के तेन जातम इस जगत की उत्पत्ति हुई है। तत्काल से प्रेरित होकर के ये जगत उत्पन्न होता है। तदु तस्मिन् प्रतिष्ठितम, और फिर यह जगत संपूर्ण रूप से काल में ही प्रतिष्ठित हो जाता है। ठीक है, काल से ही जगत की उत्पत्ति हुई है, यानी काल की प्रेरणा से ही जगत की उत्पत्ति हुई है। और तदु तस्मिन् प्रतिष्ठितम, और फिर वह काल उस काल में ही, यानी वह जगत है वो उस काल में ही प्रतिष्ठित हो जाता है। कालो है ब्रह्म भूत्वा, और काल स्वयं ब्रह्म हो करके बिभ्रति धारण करता है, प्रमेष्ठिनम अर्थात प्रमेष्ठि इत्यादि को धारण करता है, प्रजा इत्यादि को धारण करता है। ठीक है, तो काल ईशितम तेन जातम, काल से ही प्रेरित होकर के तेन जातम सारा जगत उत्पन्न हुआ है। तस्मिन प्रतिष्ठितम तदुहु, और वह जो संपूर्ण जगत है वो तस्मिन उस काल में ही प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित रहता है। कालो है ब्रह्म भूत्वा, काल स्वयं ब्रह्म हो करके बिभ्रति प्रमेष्ठिनम प्रमेष्ठि इत्यादि यानी सभी प्रजाओं को धारण करता है या बिभ्रति पालन पोषण करता है। अगला है 10वां मंत्र है और अंतिम मंत्र है। कह रहे काल है प्रजा असृजत कालो अग्रे प्रजापतिम स्वयंभु कश्यपः कालात् तपः कालाद अजायतः। ये कह रहे काल है प्रजा, काल से ही प्रजाओं को असृजत उत्पन्न किया गया है। कालो अग्रे प्रजापतिम, और काल ही अग्रे सबसे पहले प्रजापतिम प्रजापति को पैदा करता है, यानी प्रजापति प्रजाओं को पैदा करता है। तो यानी क्या कहा, काल ही सबसे पहले प्रजाओं को उत्पन्न करता है या जगत इत्यादि की उत्पत्ति करता है। और कालो अग्रे प्रजापतिम, काल को ही सबसे पहला प्रजापति माना जाता है, पिता माना जाता है। स्वयंभु कश्यपः कालात्, और स्वयंभु ब्रह्म और कश्यपः अर्थात कश्यप ऋषि जो हैं वो कालात् काल से ही उत्पन्न हुए हैं। तपः कालाद अजायतः, और जो तप है संकल्प है वो भी कालाद अजायतः काल से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, तत्काल है प्रजा असृजत है, काल से ही प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। कालो अग्रे प्रजापतिम, और सबसे पहले प्रजाओं का शरण करने वाला असृजन करने वाला काल ही है। स्वयंभू कश्यपः कालात्, स्वयंभू ब्रह्म या स्वयं काल ही क्या है, स्वयंभू है। कश्यप है, और जो सबका दृष्टा कश्यप ऋषि है वो भी काल से ही प्रादुर्भूत हुआ, यानी काल से ही उत्पन्न हुए हैं। तपः कालाद अजायतः, और तप से ही काल की उत्पत्ति होती है या संकल्प की उत्पत्ति काल से ही कही जाती है। तो ये था आपका काल सूक्त 10 मंत्रों वाला। आई थिंक आपको समझ में आया हो, न समझ में आए कहीं से तो मुझसे पूछ लेना। ओके।